HPG के सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 891 का। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे हिमाचल प्रदेश के उनके लिए ये HPG के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और पिछले 5 से 10 सालों के सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स आप परचेज करना चाहो तो व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं और 80 से 90% क्वेश्चंस यहीं रिपीट हो जाते हैं। अच्छे से पढ़ोगे, इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से फोकस करोगे, 100% आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किसी भी क्वेश्चन का आंसर शो नहीं करूँगा, मॉक टेस्ट की तरह लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस को। श्री हरि राय टेम्पल जो है कहाँ पे है? यहाँ पे सीधा आपको प्लेस पूछा गया है, कई बार डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है। तो सही आंसर जो है दोस्तों वो होगा चंबा। श्री हरि राय टेम्पल जो है 11वीं शताब्दी का बनाया गया मंदिर है और ये शिखर स्थापत्य शैली के ऊपर बनाया गया है। तो इसके बारे में भी याद रखना, चौगान जो है उसके आसपास ही है और बहुत ही ज़्यादा फेमस ये टेम्पल है। चंबा कभी जाओ तो इस टेम्पल को ज़रूर विजिट करो। भगवान विष्णु के ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। इस क्वेश्चन पेपर का सबसे ईजी क्वेश्चन, दतारपुर प्रिंसली स्टेट जो है इसको कब फाउंड किया गया था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और जब हम HPSSC सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे उस टाइम हमने जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनके जो फाउंडर्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन की थी, ईयर के बारे में भी डिस्कशन की थी। तो दतारपुर जो है दतार चंद, ईजी है, ये ऑप्शन सही होगा। शिमला में स्थित गेटी थिएटर काफ़ी फेमस है, अंग्रेज़ों के टाइम का है। गेटी थिएटर जो है इसको कब ओपन किया गया था शिमला में? सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो और सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है 1887। और फर्स्ट इसमें जो ड्रामा हुआ था टाइम विल टेल उसका नाम था। तो ये नाम भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता रहता है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे? यानी कि टोटल MLA कितने थे जब 1951, 52 में ये वोटिंग हुई थी? हालांकि जो विधानसभा है ये 1952 के आसपास ही हमें देखने को मिली थी। तो ये जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा थी इसमें टोटल दोस्तों 36 मेंबर्स थे और 24 सीटें प्राप्त करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर YS परमार जी ने और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश बने थे। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और सही आंसर यहाँ पे बी होगा। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप इन हिमाचल प्रदेश इन 1948? 1948 में जो एक अंतरिम सरकार बनी थी हिमाचल प्रदेश की, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो शिवानंद रमोल थे। डी ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर YS परमार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, NC मेहता जो हैं ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे और जयवंत राम क्या थे? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो इन चीज़ों को भी अच्छे से देखना। फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही होगा। Who mediated between Raja Sansar Chand and Jai Singh Ramgarhia to settle their dispute over the ownership of कांगड़ा फोर्ट? दोस्तों एक टाइम था, कांगड़ा फोर्ट जो है ये किसके हाथों में चला गया था? मुगलों के हाथ में चला गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे सिख जो हैं 12 मिसलें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते गए, तो इस किले के ऊपर कब्जा जो है ये सिखों का हो गया और साथ में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी किसने? महाराजा संसार चंद ने। तो ये जो जय सिंह रामगढ़िया हैं इनके और महाराजा संसार चंद के बीच में जो तानाबानी हुई थी उसको दूर किसने किया था, ठीक किसने किया था? तो सही आंसर जो होगा वो होगा नन ऑफ दीज। दोस्तों महाराजा संसार चंद और जब हम बात करते हैं जय सिंह रामगढ़िया की, इन्होंने जो फोर्ट है उसे तो हासिल कर लिया था लेकिन यहाँ पे काफ़ी मतभेद हो गए थे। तो यहाँ पे जय सिंह कन्हैया एक मिसल थी, कन्हैया मिसल सिखों की, तो वहाँ से जो शासक थे उन्होंने इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन याद रखो और मोस्ट प्रोबेबली जो नाम है जस्सा सिंह रामगढ़िया है, जय सिंह कन्हैया है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ की है HPSSC ने। फिलहाल डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी आज के टाइम में जो चल रही है वो मलाणा में चल रही है। मलाणा आप सभी को पता है कुल्लू का एक
प्रसिद्ध स्थान है। और मलाना में जामलू देवता जो हैं उनकी पूजा होती है। और मलाना स्ट्रीम है, बेसिकली ये जो धारा है इसी के आसपास मलाना गांव है। तो मलाना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है एक प्राइवेट एजेंसी जो रन कर रही है। तो ये किस नदी की सहायक नदी है उसी से रिलेटेड आंसर बन जाएगा। जैसे कि मलाना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो ब्यास नदी। कुल्लू में ब्यास आपको काफ़ी देखने को मिलती है, लेकिन मलाना जो है एक पार्टिकुलर स्ट्रीम है। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहा है पिछले कुछ टाइम से। विच इज़ द विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। रिज जो है आज के टाइम में शिमला में, उसके 10 या 15 किलोमीटर्स के आसपास आपको कुफरी में विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल जो है देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन सही है। और गोल्फ कोर्स नालदेहरा में है। डलहौजी की जो डॉटर थी उनके नाम पर नालदेहरा ये गोल्फ कोर्स जो है नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है, तो ये हमीरपुर है। और सबसे कम शिक्षित कौन है, तो चंबा के लोग। तो ये आपको अच्छे से देखना है। हालांकि दोस्तों जैसे जैसे समय बदल रहा है, ज़रूरी नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ही लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। जो समझ है लोगों की वो भी मायने रखती है, आप मानो या ना मानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांझर। झांझर इज़ ए फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन। झांझर जो है ये चंबा में परफॉर्म किया जाता है। तो ए ऑप्शन सही होगा। आप सभी कमेंट करके बताइए, झूरी लोक नृत्य किस जिले का है। देखता हूँ कितने आंसर सही आते हैं आपके। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट एप्पल प्रोडक्शन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो चुका है। तो शिमला में सोचा प्रोडक्शन होती है एप्पल की, डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन सबसे पहले कुल्लू में आरसी ली ने दोस्तों 1870 के आसपास बगीचा जो है सेब का उगाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। जो दोस्तों एसटी हैं सबसे कम आपको देखने को मिलते हैं ऊना में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, चंबा में। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। दर्रा क्या होता है दोस्तों, बेसिकली दो पहाड़ हैं। तो इनके बीच जो रास्ता है एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कनेक्ट करने का, इसको जो पास बोलते हैं तामसर माउंटेन पास जो है ये कांगड़ा को कनेक्ट करता है किस पार्टिकुलर प्लेस से। तो ये बड़ा भंगाल है। बड़ा भंगाल वैसे तो आता कांगड़ा में ही है और यहाँ से रावी नदी जो उसका भी उद्गम होता है, लेकिन कुल्लू के आसपास ये एरिया है। तो तामसर माउंटेन पास आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, कांगड़ा में ही। कांगड़ा जो पार्टिकुलर वैली है, कांगड़ा वैली आप बोल सकते हैं, कांगड़ा प्लेस, वो बड़ा भंगाल को कनेक्ट करता है, तामसर माउंटेन पास। उसके बाद है चोलांग पीक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। अगर पार्टिकुलर जगह की बात करूं तो बैजनाथ के आसपास चोलांग पीक आपको देखने को मिल जाती है। और बैजनाथ की जब हम बात करते हैं तो ये धौलाधार के आसपास इस रेंज में आता है। तो क्वेश्चन है चोलांग पीक जो है किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। तो ओबियसली हम यहाँ पे चूज़ करेंगे धौलाधार रेंज। और धौलाधार रेंज जो है, धौलाधार को मोलक पर्वत भी बोला जाता है। और मैनक पर्वत किसको बोला जाता है, आप सभी को पता होगा, शिवालिक को। ऐसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। जब आप लाहौल स्पीति जाते हैं तो दोस्तों गेटवे ऑफ लाहौल जो है खोकसर विलेज को बोला जाता है, क्योंकि खोकसर इज़ द फर्स्ट विलेज ऑफ विच वैली, यानी कि एक वैली है, एक घाटी है, उसका फर्स्ट विलेज है। अगर फर्स्ट विलेज है तो ऑब्वियसली ये गेटवे होगा। तो यहाँ पे चंद्रा, ए ऑप्शन सही होगा। चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं उनके आसपास के एरियाज जो हैं, चंद्रा और भागा वैलीज उनको बोला जाता है। तो ये आपको पता होगा। उसके बाद फिर चेनाब नदी जो है उसका उद्गम होता है। शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सबसे बड़ी लंबी कौन सी है, सतलुज है। फिर उसके बाद ब्यास है, फिर उसके बाद फिर रावी, फिर चिनाब, फिर और उसके बाद यमुना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जो यमुना है सबसे छोटी नदी है और सबसे लंबी सतलुज है। फ्लोटिंग आइलैंड किसको जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में, किस लेक को, तो ये आपको पता होगा, रिवाल्सर। मंडी में है ये, जो भगवान पद्म संभव हैं उनसे संबंधित है ये, बौद्ध धर्म के।
और ये रिवाल्सर जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे बौद्ध लोग आते हैं, यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, जो ऋषि रहे हैं उनसे संबंधित है ये। और साथ में गुरु गोविंद सिंह जो हैं उनका भी संबंध है, तो सिख भी आते हैं। तो 3-4 धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं। बाकी दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आंसर देना कमेंट बॉक्स में। और PDF फाइल आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, 95 HP स्टडीज़, तो प्राप्त कर लेना टेलीग्राम चैनल पर जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।